हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम समझा था, उसको पढ़ा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि आपका है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, वो कितने समय में कितना कार्य कर सकती है, ये उसकी कार्य करने की दर बताती है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे हम पावर यानी शक्ति। यानी अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की, चाहे आप किसी मशीन की बात करें, तो मशीन की बात जब हम करते हैं, तो अगर हम किसी मशीन की बात करते हैं तो वो कितने समय में कितना कार्य कर पाएगी, ठीक है, उसे हम उसकी पावर यानी उसकी शक्ति कहते हैं। यानी पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे हम किसी मशीन को लें, कोई आपके पास पंखा है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, कितना वो कार्य कर रही है और वो कार्य कितने टाइम पे कर रही है, कितने टाइम पे उसको कंप्लीट कर रही है, वो उसकी पावर यानी शक्ति बताता है। उसी तरीके से जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम वर्क और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि दोनों क्या है, हमारी रिलेटिव टर्म्स है। यानी कार्य और ऊर्जा आपकी क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों इंटरकनेक्ट। और हमने ये देखा था कि कोई भी वस्तु कितना कार्य कर सकती है, वो उस वस्तु की ऊर्जा यानी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किस दर से, किस रेट से आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक जगह से दूसरी जगह या एक वस्तु से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी, उसको भी हम क्या कहते हैं, पावर यानी शक्ति कहते हैं। If an agent does a work W in time T, then power is given by, यदि कोई अभिकर्ता यानी जो कोई एजेंट है वो T समय पे W वर्क यानी कार्य करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी पावर होती है या उस एजेंट की जो पावर है, शक्ति जो है, वो आपकी कैसी होगी, वो बराबर होगी आपकी वर्क अपॉन एनर्जी के, यानी W अपॉन P। यानी जो आपकी पावर है वो आपकी बराबर होगी वर्क अपॉन टाइम यानी कार्य अपॉन समय। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो आपका पावर है यानी शक्ति है, इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है वो आपकी वॉट है। तो बेसिकली जब हम वॉट की बात करते हैं तो जो आपकी जो पावर है, ठीक, शक्ति जो है, इसकी जो यूनिट है वॉट, वो आपके जो जेम्स वॉट थे, जिन्होंने स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन का आविष्कार किया था, उनके नाम पे इसकी जो यूनिट है यानी मात्रक है, उसे वॉट रखा। अगर हम एक वॉट की बात करें, ठीक है, यानी कोई भी एजेंट है वो एक वॉट काम कर रहा है, एक वॉट उसकी पावर है, वो क्या होगी, बेसिकली जब वो 1 जूल 1 सेकंड में कार्य करे, यानी उस जो वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, या जो भी आपका जो एजेंट है, अगर वो 1 जूल कार्य करेगा 1 सेकंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी पावर 1 वॉट यानी 1 वॉट। यानी 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। 1 वॉट
उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। यानी किसी भी जो आपके पास अभिकर्ता है, एजेंट है, उसकी 1 वॉट एनर्जी हम कब कहेंगे, उसके अंदर 1 वॉट एनर्जी पावर, 1 वॉट पावर, ठीक है, जो पावर है हम कब कहेंगे कि उस पे 1 वॉट पावर है, जब वो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, यानी काम। We can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड है तो शक्ति 1 वॉट होगी। शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट होगी। तो जो हमारा 1 वॉट है यानी 1 वॉट है, उसको हम लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड, यानी जो आपका 1 वॉट जो होता है वो आपका 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो बेसिकली जो आपका वॉट है वो आपके क्या है? पावर यानी शक्ति का मात्रक है, यानी यूनिट। इसे हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगर हम घरों की बात करें, ठीक है, घरों की बात करें तो घर या फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पे जो आपकी वॉट मात्रक है यानी यूनिट है, ये बहुत ही कम पड़ेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन जगहों के लिए जहाँ पे पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है वहां पे वॉट एक बहुत ही छोटी यूनिट है इस पावर को मेजर। तो इसको हम बड़ी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जो कि आपकी किलोवाट होती है, जिसे हम kW से रिप्रेजेंट करते हैं। We express larger rate of energy transfer in kilowatt. हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो जो आपका 1 किलोवाट होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका 1 किलोवाट होता है वो 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ये हमारा पावर का कॉन्सेप्ट था, यानी शक्ति का कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ये पता चला कि कोई भी एजेंट किसी समय में, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना कार्य करेगा, कितना वर्क करेगा, या कितनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, कितनी ऊर्जा को रूपांतरण करेगा, वो उसका पावर हो। तो इसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meters. We name one of the girl as A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? यानी आपको ये कहा गया है कि 2 लड़कियां हैं, उनका जो वेट है, ठीक है, उनका जो भार है वो 400 न्यूटन है और वो एक रस्सी पे चढ़ती है जिसकी हाइट, और कितनी हाइट तक चढ़ती है, यानी जिस इतनी हाइट तक चढ़ती है, कितनी हाइट है आपकी? 8 मीटर की हाइट तक वो चढ़ती है। We name one of the girl A and the other B. यानी हमने एक लड़की का नाम A रखा है और दूसरे का B रखा है, और जो आपकी गर्ल A है वो 20 सेकेंड लेती है इस काम को करने के लिए, और जो गर्ल B है वो 50 सेकेंड लेती है इस कार्य को करने के लिए। तो आपको ये बताना है कि जो पावर है, इन दोनों लड़कियों ने कितने पावर को यूज किया है, कितनी शक्ति इनकी यूज हुई। तो सबसे पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेट दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया है? वेट, यानी जिसे हम भार कहते हैं, जो हमारा m इंटू जी होता है, ठीक है, m इंटू जी होता है, जो कि आपका 400 न्यूटन यहाँ पे आपको दिया गया। इसके बाद आपको h की वैल्यू दी गई है 8 मीटर, जो कि दोनों के लिए बराबर है।
अब आप टाइम की बात करें तो जो गर्ल ए है, ठीक है, जो गर्ल ए है वो कितना टाइम लेती है, 20 सेकेंड लेती है। वहीं हम अगर गर्ल बी की बात करें तो वो आपकी 50 सेकेंड समय लेती है। यानी ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको दी गई है। पहले भार यानी वेट दिया गया है, ठीक है, यानी mg 400 न्यूटन दिया गया है। हाइट की बात करें कि कितनी हाइट तक वो चढ़ते हैं, तो 8 मीटर हाइट तक वो चढ़ते हैं। दोनों की दोनों जो लड़कियां हैं वो 8 मीटर हाइट तक चढ़ती हैं। टाइम जो है ए के लिए, गर्ल ए के लिए 20 सेकेंड है और गर्ल बी के लिए 50 सेकेंड है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गर्ल ए की। ठीक है, हम गर्ल ए के लिए पावर की वैल्यू निकालें। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने कितना वर्क, तो जो आपका वर्क होता है W वो आपका बराबर होता है F ds के। आपका जो F है यानी जिसकी बात करें हम फोर्स की बात करें, तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें जो F है वो आपका क्या है, इनका वेट है, ठीक है, इनका वेट है। यानी F की जगह आप भार यानी जो वेट है वो लेंगे जो कि 400 न्यूटन है। अब अगर हम ds की बात करें, ठीक है, ds क्या है आपका, डिस्टेंस है, ठीक है, तो इन्होंने कितना कार्य किया है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें ds की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इन्होंने कितना, आपका ds जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना किया है, 8, क्या है आपका 8, यानी आपके पास 3200 जूल आ गया। तो ये आपके पास आ गया 3200 जूल। तो ये क्या आ गया, वर्क आ गया, इतना वर्क इन्होंने। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर बराबर होगा आपका W अपॉन T। तो आपका W कितना है 3200 और T कितना है 20, कितना है 20 सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पावर आई वो 160 वॉट आ, कितनी आ गई, 160 वॉट आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमने अभी गर्ल ए के लिए पावर निकाली, अब हम गर्ल बी के लिए पावर की वैल्यू निकाली। अब हम बात करते हैं गर्ल बी। तो गर्ल बी के केस में अगर हम पहले वर्क निकालें तो वर्क आपका F ds होता है। वेट जैसे कि आप जानते हैं 400 न्यूटन। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितनी उन्होंने हाइट कवर करी आपकी, 8 मीटर, यानी 3200 जूल कार्य किया गया। अब अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की जो वैल्यू है आपकी 50 सेकेंड है, क्या है आपकी 50 सेकेंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 सेकेंड है। अब हमारा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो W अपॉन T होता है, यहाँ पे TB होगा इस केस में। तो W की वैल्यू आपकी कितनी है 3200, TB की वैल्यू 50। तो आपका जो पावर की वैल्यू आई है गर्ल बी के लिए वो आपकी 64 वॉट आई है। क्या आई है, 64 वॉट आई है गर्ल बी के लिए जो पावर की वैल्यू आई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन अपस्टेयर ऑफ स्टेप 45 steps
in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power and take g as 10 meter per second. यानी आपको एक लड़के का मास दिया गया है, यानी उसका द्रव्यमान दिया गया है जो कि 50 किलोग्राम है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, ठीक है, सीढ़ियों पे चढ़ता है और 45 स्टेप्स तक वो चढ़ता है, जो कि जिसमें वो 9 सेकंड ले। और आपको हर एक सीढ़ी की हाइट दी गई है जो कि 15 सेंटीमीटर। आपको पावर निकालनी है, यानी शक्ति निकालनी है कि कितनी शक्ति इस लड़के की लगी हो। तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम इन्हें नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मास ऑफ बॉय, यानी लड़के का क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 50 kg है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स की, जो कि कितना है, 45 स्टेप्स। टाइम, यानी जो आपका समय है, जिसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, 9 सेकेंड है। हाइट ऑफ ईच स्टेप, जो आपकी सीढ़ियां है उसकी जो ऊंचाई है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और आपको जी की वैल्यू दी गई है, जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमारी जो h की वैल्यू आएगी वो आपकी बराबर होगी, ठीक है। आपको क्या दिया गया, 45 स्टेप्स है, यानी 45 सीढ़ियां हैं, और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो जो आपकी हाइट इस केस में आ जाएगी, यानी कितना उस लड़के ने ऊंचाई चढ़ी, वो अगर हम निकाले तो वो आपकी आएगी 45 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये आपके पास आ गई हाइट 27/4 मीटर। ये क्या आ गई, हमारी हाइट आ गई, ठीक है, जो टोटल हाइट है वो आ गई। अब हमारे पास m, यानी जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू है, हाइट भी आपकी आ गई है, ठीक है, और टाइम भी आपके पास, और g की वैल्यू भी आपके पास है। तो अब हम क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। तो पावर से पहले हम एनर्जी यानी ऊर्जा की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि जो लड़का है वो सीढ़ियों में चढ़ा है, तो यानी इस केस में जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की बात की गई। तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी जो आपका मास है वो आपका कितना है, 50, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट आपकी 27/4। तो ये आपकी जो एनर्जी आई है वो 3375 आ गई, 3375 जूल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर का फॉर्मूला लगाएं।
पावर जो होती है, शक्ति, आपकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन टाइम t, यानी 3375 अपॉन t। तो जो आपका टाइम है वो आपका 9 सेकेंड है। तो आप क्या करेंगे, 3375 को 9 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका टाइम है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी 375 वॉट, यानी आपकी 375 वॉट आपकी पावर आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में जो ये लड़का है, इसकी 375 वॉट जो शक्ति है, पावर है, वो लगी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज पावर, यानी आपसे ये पूछा गया है कि शक्ति क्या है। तो अगर हम पावर की बात करें, शक्ति की बात करें, तो जैसे कि अभी हमने समझा कि जो आपकी पावर होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, यानी कार्य करने की दर होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ऊर्जा के रूपांतरण होने की दर को हम पावर कहते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी P जो होता है वो आपका बराबर होता है W अपॉन T। तो ये आपका क्या है, पावर का फॉर्मूला है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर, यानी 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो अगर हम 1 वॉट शक्ति की बात करें, तो आपकी जो 1 वॉट शक्ति जो होती है वो बेसिकली बराबर होती है, जब भी कोई एजेंट, कोई भी जो अभियुक्त है वो 1 जूल कार्य करता है 1 सेकंड में, तो हम ये कह सकते हैं उस अभियुक्त पे या उस एजेंट पे 1 वॉट शक्ति है। यानी पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो शक्ति 1 वॉट कहलाती है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से, अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, यानी एक लैम्प 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, यानी यूज करता है, कंज्यूम करता है। व्हाट इज इट्स पावर, यानी आपको इसकी शक्ति बतानी है कि इसकी शक्ति कितनी है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको विद्युत ऊर्जा दी गई है, यानी एनर्जी जो है, यानी ऊर्जा आपको दी गई जो कि 1000 जूल है। इसके बाद आपको टाइम यानी समय, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिया गया है 10 सेकेंड। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर आपका वर्क अपॉन एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन टाइम होता है, E अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे आपका 1000 अपॉन 10 होगा, यानी कि जो ये लैंप है इसकी जो पावर है वो 100 वॉट है। क्या है वो, आपकी 100 वॉट है। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से करेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, डिफाइन एवरेज पावर, यानी औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, यानी औसतन शक्ति की बात करें, तो ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है टोटल वर्क डन, यानी टोटल जो कार्य है किसी एजेंट के द्वारा किया गया, अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी मतलब टोटल जो समय है कितना लगा है। यानी कि जो आपकी एवरेज पावर है, औसतन पावर है, वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
टोटल वर्क डन बाय एन एजेंट टू द टोटल टाइम टेकन। औसत शक्ति को एक एजेंट द्वारा किए गए कुल कार्य और लिए गए कुल समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो आपका पावर होता है वो आपका होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी शक्ति जो है वो बराबर है कुल किया गया कार्य कुल लिया गया समय। तो ये हमारी क्या है, पावर या एवरेज पावर, जिसे हम एवरेज पावर कहते हैं, यानी औसतन शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति जो कहते हैं उसका जो है ये डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, यानी ऊर्जा का व्यवसायिक मान। तो जैसे कि अभी हमने ये बात समझी कि जब भी हम किसी घर में या किसी भी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है या फिर कोई दुकानें होती हैं, उनमें जब भी हम पावर की बात करें और पर्टिकुलरली अगर हम इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं यानी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, तो इस केस में जो हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो ऊर्जा जो लगती है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है, जिस कारण अगर हम शक्ति की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति लगती है। तो जो आपका जूल है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए। तो इसलिए हम बड़ी यूनिट या एनर्जी जो आपकी ऊर्जा होती है उसकी हम बड़ी यूनिट की यूज करते हैं, जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। The unit joule is too small and hence is inconvenient to express large quantities of energy. We use a bigger unit of energy called kilowatt hour. जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी कि जो जूल है वो बहुत ही छोटी या बहुत ही कम क्वांटिटी है, जिससे हम ज़्यादा क्वांटिटी की एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हम एक बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर किलोवाट आवर होता है। Let us say we have a machine that uses 1000 joule of energy every second. यानी मान लीजिए आपके पास एक मशीन है जो एक सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। If this machine is used continuously for 1 hour, it consumes 1 kilowatt hour of energy. अगर ये 1 घंटे तक इसका यूज किया जाए तो ये 1000 किलोवाट एनर्जी यानी ऊर्जा को क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, यानी उसका व्यय। यानी अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई मशीन है जो कि 1000 जूल एनर्जी लेती है एक सेकेंड, अगर हम इसको 1 घंटे तक इसका उपयोग करें तो जो ये मशीन है वो 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है उसे कंज्यूम करेगी। तो इस तरीके से हम 1 किलोवाट आवर को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 घंटे में 1000 जूल प्रति सेकेंड के दर से जो कार्य किया गया है उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। यानी 1 kWh यानी किलोवाट आवर is the energy used in 1 hour
एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड या 1 किलोवाट। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय हो। यानी जो आपका 1 किलोवाट आवर है वो बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अगर आप 1 घंटे को सेकेंड में रखें तो आपका 3600 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे आप 1 किलो आवर को लिख देंगे 1000 वाट और आपका 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 लाख जूल। यानी कि जो आपका 1 किलो वाट आवर होता है वो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के यानी 1 किलो वाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हमारी 1 किलो वाट आवर की क्या है वैल्यू आ गई जूल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस एनर्जी का हम अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, व्यावसायिक स्थानों में जिनका यूज़ करते हैं, उसमें हम जो भी एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो आपकी किलोवाट आवर में होती है। यानी जो भी आपका बिजली का बिल आता है, जैसे आपके घरों में बिजली का बिल आता है, उसमें देखा जाता है कि आपने कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी, यूज़ करी, तो कितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करी। तो बेसिकली वो आपका किलोवाट आवर में ही होता है। द एनर्जी यूज इन हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल establishment are usually expressed in kilowatt hour. For example, electrical energy used during 1 month is expressed in terms of unit. Here 1 unit means 1 kilowatt hour. घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक स्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटे में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है और 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है आपका 1 किलोवाट आवर। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है आपका मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपके पास डायल है, इसमें आपको पता चलता है कि आपने कितनी बिजली का यूज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। ये जो हम मेजरमेंट लेते हैं कि कितनी बिजली का हमने यूज किया है वो हम किलोवाट आवर में लेते हैं। तो यानी जो हम कमर्शियली या घरों में जो भी एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का जो हम उपयोग करते हैं वो हम हमेशा किलोवाट आवर के टर्म्स में करते हैं। तो बच्चों आज हमने शक्ति के बारे में समझा कि आखिर शक्ति होती क्या है, पावर क्या होती है, ये हमने जाना और हमने उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करे। इसके बाद हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जो ऊर्जा है उसकी व्यवसायिक मात्रक हमने देखा और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो घरों में ऊर्जा का उपयोग करते हैं या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो हम किलोवाट आवर में दिखाते हैं। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको अभी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। जितने हमने क्वेश्चंस किए आपको वो भी समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को घर में लिख के प्रैक्टिस करना है, इनकी रिवाइज करना है और जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।